हेलो वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी लोग अच्छे ही होंगे। मैं स्वागत करता हूं हमारे फेवरेट यूट्यूब चैनल न्यू ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, मेरा नाम है अमित मिश्रा और मैं स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल न्यू ऑनलाइन क्लासेस पे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पसंद आएगा तो लाइक कर देना और शेयर कर दीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स को। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, और ये हमारा क्या पार्ट 1 वाला वीडियो है। पार्ट 2 मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। ये मेरा पार्ट 1 वीडियो है और चैप्टर नंबर 1, जैसा कि मैंने साइंस का चैप्टर 1 का ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशन मैंने अपलोड कर दिया है। नहीं अभी तक आपने देखा है तो जाके देख लीजिएगा, यूट्यूब पर अवेलेबल है। नहीं तो मैं लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो आप जाके उसे देख लीजिएगा, चैप्टर 1 देख लीजिएगा, क्योंकि वो 11th में भी आता है, 12th में भी है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो चैप्टर नंबर 1 आप सभी देख लीजिएगा। सो हमारा चैप्टर नंबर 2 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है। और अभी ये देखिए, इसके मैं आपको डीप एक्सप्लेनेशन के साथ दूंगा। ये जो चैप्टर है वो मैं आपको डीप एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाऊँगा। सो मेरे साथ बने रहिए। सो पहले तो हम देखेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब क्या होता है? तत्व। एलिमेंट का मतलब होता है तत्व। आपको नोट्स चाहिए तो वो मैं टेलीग्राम पे नहीं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक दे दूँगा। सो आप वहाँ पर जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। सो एलिमेंट मतलब होता है तत्व, और एलिमेंट कैसे क्लासिफाई हुआ ये देखिए। और पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये एलिमेंट होता क्या है, एलिमेंट क्या होता है। सो चलिए हम पहले ये सब बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं। मेरा मेन एम है, मैं पढ़ाता हूँ, मेरे पढ़ाने का तरीका अलग है। बेसिक टू हाई लेवल तक है। मैं बेसिक से पढ़ाता हूँ और वो भी हाई लेवल तक, 0 टू हीरो तक, आप ऐसा समझ सकते हैं, 0 टू हीरो। सो देखिए एलिमेंट कैसे क्लासीफाई हुआ, ध्यान से देखिए एलिमेंट कैसे क्लासीफाई हुआ। सो एलिमेंट होता क्या है पहले ये देखिए। एलिमेंट का मतलब होता क्या है वो देखिए। एलिमेंट का मतलब होता है अ सब्सटेंस which cannot be broken down into simpler form। ओके, सो एलिमेंट क्या होता है? विच कैनॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर फॉर्म। इतना समझे। अब यही हम बात करते हैं मैटर की। सो मैटर क्या होता है? मैटर क्या होता है? सो मैटर अ सब्सटेंस which occupied space and some mass। सो मैटर क्या होता है? मैटर अ सब्सटेंस विच ऑक्यूपाइड सम स्पेस एंड सम मास। मतलब ये मान लीजिए एक मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मान लीजिएगा मेरा एक ऑब्जेक्ट है, और वही अगर ऑब्जेक्ट अगर एक जगह पर रखा है तो उसका कुछ ना कुछ तो मास है, और वो उसने कुछ तो जगह लिया है। आप उस जगह को फिर कुछ भी नहीं रख सकते। आप उसके ऊपर रख सकते हैं, नीचे रख सकते हैं, उसके जगह पे। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड व्हाट इज़ एलिमेंट एंड व्हाट इज़ मैटर। सो अभी हम बात करते हैं कि हमारे वर्ल्ड में, साइंटिफिक वर्ल्ड में 118 एलिमेंट है। और 1800 ईयर पहले की अगर मैं बात करूं
तो वहाँ पे 30 एलिमेंट जाने जाते थे। कितने? 30 एलिमेंट। सोचो अभी कितना हमारा ये साइंटिफिक वर्ल्ड कितना डेवलप कर गया। मोर नंबर्स ऑफ एलिमेंट डिस्कवर इन कोर्स ऑफ टाइम, मतलब कुछ ही समय में इसे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर एलिमेंट को मतलब डिस्कवर्ड किया गया। यू नो दैट इनिशियल क्लासिफिकेशन एलिमेंट वेयर क्लासिफाइड इनटू ग्रुप्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। जो हमारा एलिमेंट्स है वो कुछ एलिमेंट्स हमारा कितने टाइप्स के हैं? एलिमेंट हमारा कुछ 3 टाइप्स में है। सो पहला क्या है? पहला है मेटल, और दूसरा है नॉन मेटल, और तीसरा है मेटालॉइड। इतना समझे? सो ये हमारा 3 टाइप से एलिमेंट ये हमारा बना है। फिर उसके बाद अभी हम बात करते हैं हमारा एटम क्या होता है। एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल, वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इट्स नोन एज एटम। सो अभी देखिए मैटर, हमारा मैटर से ही हमारा एलिमेंट बनता है, और एलिमेंट से ही हमारा एटम बनता है, और इसके कुछ फंडामेंटल पार्टिकल भी हैं। फंडामेंटल पार्टिकल भी हैं, जैसे कि हमारा प्रोटॉन, और दूसरा है हमारा न्यूट्रॉन, और तीसरा है हमारा इलेक्ट्रॉन। ये हमारे 3 फंडामेंटल पार्टिकल हैं। प्रोटॉन का साइन क्या रहता है बताइए? प्रोटॉन का रहता है प्लस, न्यूट्रॉन का रहता है नो चार्ज, और इलेक्ट्रॉन का रहता है नेगेटिव चार्ज। इसमें एक प्रकार से कह सकते हैं नेगेटिव प्लस पॉजिटिव प्लस नेगेटिव दोनों चार्ज इसमें रहते हैं। एक प्रकार से कह सकते हैं नो चार्ज। फिर उसके बाद अभी देखिए, अब बात करते हैं, टेक्स्ट बुक ओपन कर लीजिएगा। डोबे राइनर ट्रायड पहला टॉपिक दिया है। डोबे राइनर ट्रायड। ओके, ये एक जर्मन साइंटिस्ट हैं। क्या? ये एक जर्मन साइंटिस्ट हैं। सजेस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट रिलेटेड टू देयर एटॉमिक मास। अब मैं कुछ साइंटिफिक के नाम बताऊंगा कि वो कैसे, किस किस बेस पे उन्होंने एलिमेंट को क्लासिफाई किया है। ओके, देखो अभी हम बात करते हैं कौन से साइंटिस्ट एटॉमिक मास के बेसिस पर, और कौन से साइंटिस्ट एटॉमिक नंबर पर एलिमेंट को क्लासिफाई किया है। सो देखिए अभी ध्यान से मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिए। एटॉमिक मास पे कौन कौन से साइंटिस्ट ने एलिमेंट को डिस्कवर किया है। सो पहला है डोबे राइनर ट्रायड। डोबे राइनर ट्रायड। फिर दूसरे पे आते हैं हमारे न्यूलैंड बाबा, ऑक्टेव। और तीसरे पे आते हैं हमारे मेंडलीव बाबा। ओके, तीसरे पे आते हैं कौन? मेंडलीव बाबा। उसके बाद मैं बताऊं, और एटॉमिक नंबर देखिए, अब थोड़ा इसको मैं जूम आउट कर दिया हूँ। अब एटॉमिक नंबर के बेसिस पे कौन किया? हेनरी मोसले। कौन? हेनरी मोसले। पहले के ज़माने में साइंटिस्ट लोग का नाम ही कुछ अलग सा था। सो हेनरी मोसले ने इसको मतलब एटॉमिक नंबर पे उन्होंने डिस्कवर्ड किया। और मैं बताऊं आपको कि जो एटॉमिक मास के ऊपर पे एलिमेंट क्लासिफाई किया वो अनसक्सेसफुल था, और जो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे क्लासिफाई किया एलिमेंट को वो सक्सेसफुल था। अब देखिए, चलिए आ जाते हैं इधर। देखिए डोबे राइनर ट्रायड ने क्या कहा था। अब देखिए ध्यान से, ट्रायड क्या होता है? ट्रायड होता है ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स।
समझे। अब चलिए इधर देखते हैं। ही अरेंज द थ्री एलिमेंट इन अ ट्राइड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। ही शोड द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट वाज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द मीन ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द अदर टू एलिमेंट। सो देखिए कैसा है कि इन्होंने कहा था कि जो पहला एलिमेंट है, जो तीन एलिमेंट है, ट्राइड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट। सो तीन एलिमेंट में अगर पहले को दूसरे के साथ प्लस करके उसका अगर मीन की तरह निकालें, मीन की तरह, तो जैसे यहाँ पर देख सकते हो आप, मीन की तरह निकालो तो इसको ऐड करने के बाद डिवाइड में 2 करोगे, फिर जितना आएगा वही वो इक्वल होगा सेकंड वाले एलिमेंट से। जो जो आंसर आएगा वो दोनों को मिलाने के बाद वो इक्वल होगा सेकंड वाले में। सो डोबे रायनर तब अनसक्सेसफुल हो गए, समझे इतना। फिर अभी हम बात करते हैं न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड बाबा आ गए। सो चलिए मैं बताता हूँ अभी आपको अच्छे से। सो न्यूलैंड बाबा न्यूलैंड ऑक्टेव रूल, इनकी रूल क्या थी, वो एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। एक मिनट रुक जाइए। वो एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। वो एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। उसके बाद और उन्होंने एलिमेंट को क्लासिफाई किया एटॉमिक मास के ऊपर, एटॉमिक मास के ऊपर उन्होंने क्लासिफाई किया। फिर और उन्होंने क्या बनाया, एक ही क्रिएटेड म्यूजिकल नोट्स। क्या बात है। उन्होंने क्या बनाया, म्यूजिकल नोट्स। जैसे कि हमारे इंडिया में क्या म्यूजिकल क्या सिस्टम है, सा रे गा मा पा दा पा धा नी। सो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बताया कि जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है वो वही सिमिलर रहेगा एट्थ एलिमेंट के। इतना समझा। जैसे कि इधर नोट्स में मैं दिखा रहा हूँ आपको, एक सेकेंड। फिर न्यूलैंड ऑक्टेव ने म्यूजिकल नोट्स बनाया। मैंने आपको बताया, उन्होंने बताया क्या इसमें कि फर्स्ट एलिमेंट इज सिमिलर टू एट एलिमेंट। ओके, इतना समझे। फिर उसके बाद आते हैं मेंडलीव। फिर अभी हम बात करते हैं मेंडलीव की। अब बात करते हैं मेंडलीव की। मेंडलीव डेवलप पीरियोडिक टेबल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1869 टू 1872 एडी। सो मेंडलीव ने ही पीरियोडिक टेबल को डेवलप किया। मेंडलीव इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, समझे। मेंडलीव उन्होंने अरेंज किया 63 एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास की हिसाब से उन्होंने 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया। देन ही ट्रांसफॉर्म्ड into the periodic table of element is accordance with the physical and chemical properties of this element। फिर उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर एलिमेंट। Mendeleev realized that the physical and chemical properties of element related to the atomic mass। okay, इतना समझे। There are some vacant places in Mendeleev periodic table। okay, फिर अभी हम आगे बढ़ते हैं। सो अभी हमारा क्या, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल अभी ख़त्म हुआ, समझे। अभी हम बात करते हैं मेरिट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसके कुछ एडवांटेज हम पढ़ेंगे और कुछ हम डिसएडवांटेज भी पढ़ेंगे।
समझे। अभी मेरा एडवांटेज पढ़ा के हो जाएगा, फिर मैं डिसएडवांटेज पर आप सभी को लेके चलूँगा। समझ में आएगा। फिर चलिए ध्यान देते हैं। ही क्लासिफाइड ऑल द नोन 63 एलिमेंट एट दैट टाइम। उन्होंने 63 एलिमेंट को उस टाइम पे डिस्कवर किया, क्लासीफाई किया। ही लेफ्ट गैप फॉर एलिमेंट टू बी डिस्कवर्ड लेटर। एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन, और फिर एक है एका बोरॉन। ओके, एका एल्यूमिनियम, एका बोरॉन, एका सिलिकॉन। और जिसको अभी हम प्रेजेंट टाइम में पढ़ते हैं, एका बोरॉन को क्या पढ़ते हैं, बताइए बताइए। एका बोरोन को क्या पढ़ते हैं? एका एल्युमिनियम को गैलियम पढ़ते हैं। एका सिलिकॉन को हम जर्मेनियम पढ़ते हैं। तो एका बोरोन को क्या पढ़ते हैं, बताइए। एका बोरोन को क्या पढ़ते हैं? उसको हम पढ़ते हैं स्कैंडियम। क्या? स्कैंडियम। आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है, अगर पेज नंबर 19 आप ओपन करके रखते हैं। हाईलाइट कर लीजिएगा उसको। चलिए, फिर ही प्रिडिक्टेड प्रॉपर्टीज ऑफ दिस अननोन एलिमेंट। उन्होंने इन एलिमेंट के लिए क्या रखा था, गैप रखा था। और ही प्रिडिक्टेड द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस अननोन एलिमेंट। इतना समझ में आया क्या? फिर अभी हम बात करते हैं, ये सब देख लीजिए प्रॉपर्टी, ये पढ़ लीजिएगा। पेज नंबर 19 पे ही दिया गया है, टेक्स्ट बुक आप ओपन कर लीजिएगा। पेज नंबर 19 पर ही दिया गया है। एटॉमिक मास, फिर उसके बाद डेंसिटी, फिर उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट, फार्मूला ऑफ क्लोराइड, फार्मूला ऑफ ऑक्सीडाइज, नेचर ऑफ ऑक्सीडाइज। इतना समझे। ये सब पढ़ लीजिएगा। अभी हम बात करते हैं डीमेरिट्स की बात करते हैं। डीमेरिट्स की बात करते हैं। डीमेरिट्स क्या दिया है? ही अरेंज द एलिमेंट विच आर नॉट सिमिलर लाइक प्लेस्ड सोडियम, पोटेशियम, रोबेडियम विद द सेम ग्रुप Cu एंड Ag। समझे। फिर उसके बाद अभी हम फर्स्ट डीमेरिट्स की मैं अगर आपको बताऊं प्रॉपर तरीके से, पेज नंबर आप ओपन कर लीजिएगा, पेज नंबर 20। ओके, पेज नंबर 20 ओपन कर लीजिएगा। मैं आपको डीमेरिट समझा रहा हूँ। पेज नंबर 20 पर आप ओपन किए। उन्होंने द एटॉमिक मास क्या था, उनका जो एटॉमिक मास था, फर्स्ट पॉइंट देखिए, उनका जो एटॉमिक मास था कोबाल्ट एंड निकल का, वो क्या था, सेम था। और वहाँ पे एम्बिग्यूटी क्रिएट हो गई। एम्बिग्यूटी दिया है। एम्बिग्यूटी मतलब होता है धर्म संकट होता है इसका मतलब एम्बिग्यूटी का। मेंडलीव के सामने वो क्रिएट हो गया। अगर आपको डीमेरिट्स फर्स्ट लिखना है तो मैं बोल रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। द एटॉमिक मास ऑफ अ कोबाल्ट एंड निकल इज सेम, so that ambiguity created from front of the Mendeleev। सेकेंड मेंडलीव। फिर अभी हम बात करते हैं सेकेंड डीमेरिट्स की। सेकेंड में डीमेरिट्स क्या है? यहाँ पर देख लीजिएगा। आइसोटोप वेयर डिस्कवर्ड लॉन्ग टाइम आफ्टर मेंडलीव पुट फॉर द पीरियोडिक टेबल। आप इतना सेकेंड डीमेरिट्स आप लिख दीजिएगा, आपको मार्क्स मिल जाएगा अच्छी तरीके से। और वो अनेबल और थर्ड डीमेरिट्स देखिए, ही वॉज अनेबल टू डिफाइन द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का डिफाइन मतलब वो अनेबल टू डिफाइन द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। ही प्लेस्ड एलिमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास के बेसिस पे उन्होंने ये एलिमेंट को अरेंज किया था। When isotopes same atomic number but different atomic mass were discovered, they did not fit in his table। ओके, समझे। फिर अभी हम बात करते हैं सिमिलैरिटी इन हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल। सिमिलर
To alkali metal, hydrogen has one electron in outermost shell and they can form compound with the non-metal such as HCl, etc. However, it was non-metal character is a gas while alkali metal are soiled and cannot lose its valence electron. So अब सिमिलैरिटी क्या है हाइड्रोजन एंड हेलोजन की? हाइड्रोजन एंड हेलोजन की, हाइड्रोजन हैज़ वन इलेक्ट्रॉन इन इट्स इलेक्ट्रॉनिक सेल नीडिंग वन एडिशनल इलेक्ट्रॉन टू फिल दैट सेल. हाइड्रोजन हाउएवर also form a positive ion by losing its one electron. No hydrogen does this. अभी हम बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की. सो इसका मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का डेफिनेशन है, द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ स्टेट दैट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर्स. ओके, अभी हम बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की. एलिमेंट अरेंज इनटू टेबल बाय इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास. In the modern periodic table, each element are represented by its chemical symbol. Okay, column of periodic table are called group. So देखिए, अभी मैं आपको ये पॉइंट ख़त्म करके तभी मैं लेक्चर को एंड करूँगा. So as a result, most of drawbacks of Mendeleev periodic table appear to be removed. However, the ambiguity about the position of hydrogen is not removed. Even the modern periodic table, the relation between atomic mass is clearly seen in modern periodic table. Okay, so thank you for watching. Bye. और मैं जानता हूँ कि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन ये मेरा पार्ट 1 वीडियो था. अभी मैं पार्ट 2 भी जल्द ही लेके आऊँगा. ओके, आपको जल्द मिल जाएगा. अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो, और शेयर कर दीजिएगा. बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में. सो अभी लेक्चर को मैं एंड करना चाहता हूँ. सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में बताना कैसा है लेक्चर. ओके, सो अभी मैं आपको बताऊँ कि ये मेरा पार्ट 1 का वीडियो था. अभी मैं आपको पार्ट 2 जल्द ही लेकर आऊँगा. ओके, सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़. सपोर्ट करिए गाइस. मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है. हमारा ये प्यारा सा छोटा सा चैनल है न्यू ऑनलाइन क्लासेस, और मेरा नाम तो अमित मिश्रा है, आप सभी जाने गए होंगे. सो थैंक यू देखने के लिए, इतना प्यार भरा सपोर्ट के लिए धन्यवाद.